हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब चैनल पे जो न्यू बंदा आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई साहब अब यही हमारा मेन चैनल है। तो भाई साहब पाकिस्तान ने युद्ध के बाद भारत को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान में लगा दी चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए इतिहास की सबसे बड़ी गधों की फैक्ट्री। अब हम देने जा रहे हैं भारत को टक्कर भाई गद्दे एक्सपोर्ट करके। क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब चाइना को करेगा पाकिस्तान गद्दे एक्सपोर्ट। युद्ध के बाद सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट आ चुकी है, गधों की फैक्ट्री हम लगाने जा रहे हैं। कितनी बगैरती वाली बात। वाह भाई साहब वाह। लेकिन भाई साहब अब क्या करें, जो ऐसा भी आता हो गद्दों की फैक्ट्री, कोई और चीज की नहीं मिली हो यार। भाई देखो युद्ध के बाद फिर भाई रिकवरियां भी तो करनी है, जो मिसाइल आके यहाँ पे गिरे हैं तो उनका पैसा हमने चाइना से ही लेना है, गद्दे बेच के। तो भाई वॉच करते हैं, कौन करते हैं भाई साहब 3 2 1 स्टार्ट। चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। वो कह रहे ग्वादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर। हाँ जी, ग्वादर में। नहीं, ग्वादर तो हमारे तो पानी बड़ा अच्छा है ना। नेक्स्ट टाइम मेरे से मजाक ना करें, दिस इज अ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। तो अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहां पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है। आप कह रहे हैं कि वहाँ गधों की इंडस्ट्री बन रही है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते बढ़ गए ने पाकिस्तान। तब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का। पाकिस्तान में गधे नहीं मिल रहे, लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वो तो है, क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था। चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए, कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो आपको गधे जो है ना वो वही हमें एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें, आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। जो तरीकेकार है कोएग्जिस्ट करने का, नॉर्मल रिलेशनशिप का, वो चीन का हिंदुस्तान के साथ है। और चीन के वहां पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत ही जिसे कहते हैं लार्ज हुए हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स। पहले अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के जरिए या पाकिस्तान के रास्ते होता था, इसीलिए पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से बहुत ढंडोरे पीटता था। लेकिन अब लगता है कि यूएस डायरेक्ट तालिबान के साथ डील इस्तेमाल होगी। हम किसान जब गांव में जाते हैं, फसलें लगाते हैं, तो वहां पे जो हर चीज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन के हमने देखा है कि फैक्ट्रियों के अंदर भी जो आखिरी से आखिरी चीज भी हो उसको भी कहीं ना कहीं बेच दिया जाता है। तो फिर ये हम क्यों नहीं कर सकते? आपने ये जो हमारी देखिए, हाँ चाइनीज ने हमारी कैपेबिलिटी पे शक किया है, मैं इस पे प्रोटेस्ट करूंगा। हम बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। अगर इंडिया $125 अरब का ट्रेड कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर हमें चाइना की पूरी मार्केट को कैप्चर कर ले, चाइना की जो गधों की जो कंजम्पशन है उसकी पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेना चाहिए। अगर देखें, अगर चाइनीज आप पे ये ट्रस्ट कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको समझते हैं कि आप गधे पाल सकते हैं, या उनको हमें ये शक है कि माजी में भी गधे पाले हुए हैं, गधे और हर तरह के गधे इन्होंने रखे हैं। तो इन गधों को क्यों ना मौका दिया जाए और पाकिस्तान की हुकूमत को कहा जाए। और ये वहां पे देखिए, वो मिनिस्टर साहब से मिलने गए हैं, तो मैं तो इसमें बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि एटलीस्ट पाकिस्तान के इस टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया गया। फिर दूसरा, इस टैलेंट की वजह से पाकिस्तान में डॉलर आएंगे। बिल्कुल। तो गधे का दूध भाई चाइनीज करेंसी आएगी या डॉलर आएगा, कुछ तो आएगा ना। सो मैं तो इसको ट्रस्ट मी एक विंडो समझता हूँ, विंडो ऑफ होप समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक नई बुनियाद रख दी गई है पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात के ऊपर। ठीक है, देखें हम JF-17 थंडर भी उनको के साथ मिलकर बनाया है, हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम देखें, चाइना एक बहुत बड़ी हमारे लिए कंज्यूमर मार्केट है, हम उस कंज्यूमर मार्केट को फायदा लेंगे और हम वहां पे हर किस्म की एवरीथिंग वहां पे हम चाहेंगे, गधे घोड़े जो भी खच्चर व्हाटएवर। देखिए, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। और आपको पता है कि मैंने तो देखा कि कई दफा गधे वगैरह जो है इधर ही घूमते फिर रहे होते हैं, कभी इधर घुस रहे होते हैं, कभी उधर घुस रहे होते हैं। लेकिन देखिए, वो इंडिया नहीं गए, उन्होंने इंडिया से नहीं कहा आप अपने गधे दें। हाँ, हंसने वाली कोई बात नहीं है।
इट्स अ कंपटीशन इन बिजनेस। उन्होंने इंडिया से नहीं कहा गधे दें, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के साथ आगे सेपरेट बात की है कि आप अपने गधे दें, क्योंकि आपके गधों की जो क्वालिटीज हैं वो इंडिया के गधे में नहीं है। नहीं, इसमें हंसने वाली बात से बिजनेस डील होगी है ना, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होगा इसमें। आप समझते होंगे शायद ये फायदा इंडिया को नहीं दिया है, चाइना ने हमें दिया है जी। अच्छा, उनके साथ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा काम बिजनेस कर रहे हैं ना। हमारे देखिए जो हमारी स्पेशलिटी है हम उस पर तो हम किसी को नहीं अपनी टर्फ पे खेलने देंगे किसी को। बांग्लादेश ने खुद ऑफर की है चाइना को एयरबेस बनाने की। अगर ये एयरबेस बनती है, दर हकीकत खलीज बंगाल में एंट्री ऑफर है ये, और खलीज बंगाल में चीन की मौजूदगी स्ट्रेटेजिकली किस हद तक फायदा देगी और इसका इंडिया को नुकसान होगा क्या, या उसके मफादात पर असरअंदाज होगी? धमकी दे दिया हो तो सही। मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि चीन जो है वो बांग्लादेश में कोई इतनी मिलिट्री बेस बनाएगा। अच्छा, ये मैं कैसे, इसलिए कि फिर जो है जो देखिए रिलेशनशिप जो वैसे भी चीन के हिंदुस्तान के साथ सियासी तौर पर बताया ना नाजुक है, वो फिर बहुत शराब होने का उन पर डर है। ये नजाकत में जो है बड़ा मसला बन जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि चीन बांग्लादेश के साथ सियासी और इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है उसे इंलार्ज करेगा, बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। जहां तक बेस बनाने की बात है, हो सकता है कि दूसरे आपके मेहमान हैं वो ओपिनियन में आप शायद वो करें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ये जो एक काम है, इसको आपको बहुत समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि चीन ये काम करेगा कि वहां पर अपनी बेस बना ले, और बेस बनाने से उसको क्या एडवांटेज होगा अपने ये देखने की कोशिश करनी क्या होगा। अभी उसके जो ताल्लुकात हैं, वो अभी जो लद्दाख का मामला है वही भी अभी सुलझा नहीं है, और उनके वैसे हालात इस तरह के हैं, तो क्यों एक नया एक फ्रंट खोल देंगे और बांग्लादेश में बुला देंगे। देखा भाई साहब, पाकिस्तानियों को भी पता है कि भाई साहब चाइना में इतना दम नहीं है कि भाई इस टाइम वो भारत से पंगा ले। और भाई साहब आप अचीवमेंट्स हमारी देखो, युद्ध के बाद अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हमने एक और गधों की फैक्ट्री की अनाउंसमेंट कर दी है। पाकिस्तान में एक और गधे की फैक्ट्री लगने जा रही है। तो भाई साहब गधों का दूध निकालने की भी फैक्ट्री बनाओ ना बे यार। ये देखो मतलब गधा यहाँ पे लाओ, बेचो, चाइना देने से पहले उसका दूध निकालो, फिर चाइना में दो, क्योंकि जो थोड़ा बहुत बचा हुआ उसका दूध आएगा वो भी बिकेगा, उसके भी पैसे आएंगे। हाँ, बड़ा पैसा मिलता है यार, हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। हाँ भाई, ये काम करो, 25 करोड़ तो साले दे रहे में भी गधे हैं, एक आध भाई जब टपका दो और क्या यार। वजह देख ये कहीं ना कल को कहीं यहाँ पे डड्डुओं की फैक्ट्री लग रही हो, चमगादड़ों की फैक्ट्री लग रही हो, चमगादड़ों की फैक्ट्री ना लग रही हो, कहीं कल को यहाँ पे भाई साहब कुत्तों की फैक्ट्री ना लग रही हो। भाई साहब यहाँ पे तो इतबार नहीं है हम लोगों पे। मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान को गद्दे भी देता जाए, खच्चर भी देता जाए, घोड़ी भी देता जाए, चमगादड़े भी देता जाए, कुत्ते भी देता जाए, ये फैक्ट्रियां लगा लगा के इनको देता जाए। हाँ, इनसे बड़ा इनकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। भाई साहब क्या बगैरती वाला काम हम कर रहे हैं यार, ये क्या बगैरती है भाई, साला गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई। इंडिया देखो दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन रहा है, इधर हम लोग दुनिया के नंबर 1 गधों की फैक्ट्री लगाने वाले देश बन रहे हैं। ये हम लोग अपनी रिकवरी करेंगे और यार इस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। ये क्या चल रहा है भाई। उन्होंने इंडिया को ऑर्डर दिया गधों का, पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तान को समझे कि 25 करोड़ गधे हैं इधर। भाई साहब समझे ना, चाइनीज भी तो हर चीज को समझे। तो भाई साहब बंदा बंदे का मुंह देख के ऑर्डर देते हैं ना। इंडिया आज देखो इंडिया को नंबर 1 मैन्युफैक्चरर क्यों बन गया, चाइना को बीट करके। वो इस काबिल थे बिल्कुल, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हम में दम है भाई करने का, आओ लगाओ फैक्ट्रियां, उन्होंने लगाई। और आज देखो दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर कौन है, इंडिया। और इधर हम पाकिस्तानी साले दुनिया के नंबर 1 है गधे के एक्सपोर्टर दुनिया में। शर्म आ जाती है ये बात करते हुए। यार कुछ और तो एक्सपोर्ट हमारा होता नहीं है, साला गधे ही दुनिया को दे रहे हैं। यार कोई जैसी चीज होती कोई समझ भी आती ना, गधे का नाम ही सुन के बंदा शर्म के सार के मारे नीचे चला जाता है। अभी तो कुछ दिनों तक आपको कुत्तों का नाम सुनने को मिलेगा, फिर देखते फिर क्या होता है। फिर क्या होता है भाई? चीमा भी बोल रही, चीमा में अपनी जबान साहब बोल रहा है। ये तो हमारा उसका मिनिस्टर हमारे मिनिस्टर से मिला ही बातचीत की है कि गद्दे हमें दो। ये देखो कि तो हाई लेवल पे मीटिंग चल रही है भाई ना। और चीमा भी पगला गया है। हाँ, चीमा को भारत की वो अचीवमेंट हजम नहीं हुई ना, तो फिर पाकिस्तान हम गद्दे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दो बेटे मुंह यार हम लोगों पे कि हम गद्दे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते